जय हिंद मित्रों, मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नामकरण के नाम पे हुई इवेंटबाजी। नामकरण के नाम पे हुई इवेंटबाजी। महाराजा अग्रसेन के चित्र पर राजनीतिक चुनाव चिन्ह लगाना बेहद गलत। मित्रों, आज हमारी इस चर्चा में हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि अभी हाल ही में चंद दिन पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर ने हमारे हरियाणा के ऐतिहासिक शहर हिसार का जो एयरपोर्ट का जो विस्तार कार्य चल रहा है, उस एयरपोर्ट का नामकरण करते हुए उन्होंने हमारे अग्रवाल वंशज के प्रवर्तक और हमारे भगवान की तरह हमारे वंश के कुल के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार के एयरपोर्ट का नामकरण किया। उस नामकरण के लिए तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बधाई के पात्र हैं, परंतु जिस प्रकार से इस एयरपोर्ट के नामकरण पर जो घटिया राजनीति का स्टंट खेला गया, वो बेहद घोर निंदनीय है और उसमें एक संगीन अपराध भी किया गया। हमारे इस चैनल एलएमएल जनता की आवाज के सभी दर्शकों को हम ये गंभीरता से ये पूरा मामला विस्तार से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की एक भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट, जो हिसार नगर के संत नगर कॉलोनी में रहती है और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है, और पिछला चुनाव उन्होंने मंडी आदमपुर विधानसभा से लड़ा था और बुरी तरह हारी थी। वो एक टिकटॉक अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने इस महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नामकरण का हिसार के उन्होंने एक पोस्ट लगाई अपने ट्विटर हैंडल पर, और उन्होंने उस ट्विटर हैंडल पे जो पोस्टर लगाया उस महाराजा अग्रसेन के चित्र का और साथ में मनोहर लाल खट्टर की फोटो, उस महाराजा अग्रसेन के चित्र के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान पेस्ट किया, और वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी तावड़े जी को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भेजा। साथ में ही पूरे सोशल मीडिया पर उन्होंने उस पोस्ट को लगाया और सोशल मीडिया से हमें मिला, हमने उसको सुरक्षित रखा, और वो पोस्टर जो है लगाया हुआ महाराजा अग्रसेन के चित्र के चेहरे पर उनके चुनाव चिन्ह कमल का निशान, वो हम इस खबर के साथ लगा रहे हैं। तो इस संज्ञान में इस सारी खबर में विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी की उस भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने खेली, वो घोर निंदनीय है और वो एक संगीन अपराध है। इसी प्रकार माननीय मनोहर लाल खट्टर ने नामकरण तो हमारे महापुरुष अग्रसेन के नाम से किया, उसके लिए तो वो बधाई के पात्र हैं, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने महाराजा अग्रसेन के नाम एयरपोर्ट का नाम रखने के नाम पे जो राजनीतिक इवेंटबाजी की, वो भी घोर निंदनीय है। अभी हम आपको बता दें कि वो उन्होंने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का नाम रखने के एवज में सबसे पहले अपना स्वागत गुड़गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल नेता हैं, केवल उन्हीं के बीच में करवाया, जबकि उनका फर्ज बनता था कि पूरे अग्रवाल समाज, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नेता हैं, किसी भी सामाजिक संगठन से हैं, पूरे अग्रवाल समाज को निमंत्रित करके ही अपना सम्मान करवाना चाहिए था, क्योंकि जो हिसार का एयरपोर्ट है वो खाली भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल नेताओं का नहीं है, वो पूरे हरियाणा की जनता उसका इस्तेमाल करेगी, और अग्रवाल समाज जो है पूरे हरियाणा का और पूरे देश का अग्रवाल समाज के लिए वो गौरव का चिन्ह है। एक कोई भारतीय जनता पार्टी के चंद अग्रवाल नेताओं का नहीं है। तो इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में स्वागत करवाया, और किस दिन स्वागत करवाया? जिस दिन पूरा गुड़गांव पानी में डूब रहा था। उस मंगलवार को और बुधवार को भरपूर बारिश थी और यहाँ की सड़कें पूरी तरह पानी में बदहाल थी, बुरा हाल था। यहाँ के एक रेस्ट हाउस में जो अग्रवाल समाज के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी को बुला करके उन्होंने एक इवेंटबाजी खेली,
दूसरी एक बात और बता दें कि 5 दिन तक लगातार हरियाणा में उन्होंने अपना इस महाराजा अग्रसेन के नाम का अपना घटिया राजनीति प्रचार तब किया कि जब पूरा हरियाणा पानी में डूबा हुआ था। यानी कि हरियाणा के विकास, हरियाणा की सड़कों की बदहाली की दुर्दशा पे ध्यान न देते हुए उन्होंने इस नामकरण पे अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास किया। दूसरी तरफ हम बता रहे हैं कि जो भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने हमारे भगवान सरीखे महाराजा अग्रसेन के चित्र पे चेहरे पर जो कमल का निशान लगाया, वो सोनाली फोगाट हमारे समाज से नहीं है, वो सोनाली फोगाट जाट समाज से है। तो उसको तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो दूसरे समाज से होते हुए हमारे समाज के भगवान सरीखे, हमारे प्रणेता, हमारे कुल के प्रवर्तक के चेहरे पर, चित्र के चेहरे पर वो चुनाव चिन्ह राजनीतिक कमल का निशान लगाए। ये घोर निंदनीय और घोर संगीन अपराध है। दूसरी बात हम और संज्ञान में दे रहे हैं कि अगर ये सोनाली फोगाट ऐसे ही जो हमारे SC ST समाज है, उनके जो महर्षि वाल्मीकि, उनके जो संत हैं, उनके एक जो बहुत महान ऋषि संत हैं, वाल्मीकि हुए, रविदास हुए या कबीर हुए, अगर उनके पोस्टर के, उनके चित्र पर, पोस्टर पे, उनके चित्र के चेहरे पर अगर कमल का निशान लगाती सोनाली फोगाट, तो 1 घंटे में SC ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज होती और नॉन बेलेबल वारंट कटता और पूरा SC ST समाज उसके खिलाफ धरने जुलूस देता। तो मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के अग्रवाल समाज और पूरे देश के अग्रवाल समाज से कि आज सोनाली फोगाट के इस कुकर्ते पे घोर पूरे अग्रवाल समाज ने निंदा क्यों नहीं की, संज्ञान क्यों नहीं लिया, पर्चा दाखिल क्यों नहीं करवाया? क्या अग्रवाल समाज का खून ठंडा हो गया? क्या खून सफेद हो गया? कि आज एक ऐसी जो अपने आप को टिकटॉक की अभिनेत्री कहती है भारतीय जनता पार्टी की है, उसने हमारे अग्रवाल समाज के, हमारे भगवान सरीखे महाराजा अग्रसेन जिनके हम वंशज हैं, उनके चेहरे पर राजनीतिक चुनाव लगा करके हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा। तो मैं पूरे हरियाणा के और पूरे देश के अग्रवाल समाज से चुनौती भरा संदेश दे रहा हूं कि इस पर घोर अपराध बनता है, सोनाली फोगाट पे संगीन से संगीन अपराध बनता है, तो सोनाली फोगाट पे FIR दर्ज करवाई जाए और इसके जब तक ये माफी नहीं मांगे पूरे अग्रवाल समाज से सार्वजनिक तौर पे, और माफी का भी सवाल नहीं होता, घोर संगीन अपराध है, तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज करवाई जाए सोनाली फोगाट पर। दूसरी बात मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आप क्या अग्रवाल समाज क्या बार बार आप भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं? क्यों? ऐसा क्यों कि आज आपने, ठीक है आप बधाई के पात्र हैं, आपने हमारे महापुरुष और हमारे प्रणेता के नाम एयरपोर्ट किया है, परंतु आपके संज्ञान में दे दें कि एयरपोर्ट के नाम से आप पिछले 6 साल से ड्रामा रच रहे हैं। हमारा हिसार ऐतिहासिक नगर जो हिसार है, उसका एयरपोर्ट हमारा सन 80 से सन 75 से डेवलप है। उस वक्त घरेलू उड़ानें भी उड़ी थी हमारी, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से शिमला, 1-2 साल चली, उसके बाद किसी कारणवश यात्री पूरे नहीं आने की वजह से बंद हुई। और आज जो 6 साल से आप ड्रामा कर रहे हैं, इसका विस्तार कर उड़ानों का, आपसे उड़ान भी नहीं, अभी घरेलू उड़ान शुरू नहीं हो सकी और अब आप उसके नाम का स्टंट करने लगे। आप एक बात बताएं, आप भाईचारा सारी कौमों का हरियाणा में बिगाड़ करके क्या करेंगे? आप इतनी घटिया राजनीति क्यों खेल रहे हैं? एक RSS के तपस्वी प्रचारक होने के नाते जो आप हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से कि राजनीति आप शुद्ध करें। आप भिन्न भिन्न जातियों का, कौमों का भाईचारा खराब मत करें। केवल भारतीय जनता पार्टी में ही कोई अग्रवाल नेता नहीं है, पूरे देश का अग्रवाल समाज करोड़ों की संख्या में, और अग्रवाल धाम पे भी आप जो घटिया राजनीति ना खेलें। और मैं दूसरा सोनाली फोगाट को चुनौती भरा संदेश दे रहा हूं इस बात के लिए कि हमारा अग्रवाल धाम हमारा एक धाम है। दूसरी एक बात, अग्रवाल समाज जो इस बात को ध्यान से सुने कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चंद चमचेकड़ से जो मनोहर लाल खट्टर ने जो लिए हैं, उनमें इन्होंने जब ये सत्ता पर आए तो व्यापारी कल्याण आयोग बनाया था, उसका चेयरमैन बनाया था गोपाल शरण गर्ग को। अच्छी बात है बनाया तो, परंतु वो गोपाल शरण गर्ग ना तो बाजार में व्यापारियों के बीच में मिले, ना कोई कल्याणकारी किया। इत्तेफाक से उसी वक्त उन पे चरित्र पतन के आरोप लगे, एक लड़की से रेप के, और संज्ञान लिया मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने, उनसे इस्तीफा लिया गया।
और उन्होंने इस्तीफा दिया हरियाणा व्यापारी कल्याण आयोग से, है। उसके बाद दूसरा बनाया, वो भी बाजार में नहीं है। परंतु अब जो गुड़गांव में मुख्यमंत्री ने स्वागत करवाया, उसी चरित्र पतन के आरोप लगे हुए गोपाल शरण गर्ग की टीम से स्वागत करवाया। यहां भी बेहद गंभीर सवाल खड़ा होता है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री क्या भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं, क्या नैतिकता की गिरावट को पसंद करते हैं? ये बात तो ये साबित करती है, क्योंकि हर बार इन्होंने कोशिश की है, चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो दूसरी जाति हो, और अब हमारे अग्रवाल समाज के पीछे पड़ गए। क्यों भी? भाईचारा खराब करने पे। आप महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट का नामकरण करें, बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आपके 7 साल का इतिहास देखा जाए नामकरण का, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये हेडिंग बिल्कुल सही उतरता है आप पे जो हमने इस खबर का लगाया। क्योंकि आपने जब गुड़गांव का नाम बदला, हजारों करोड़ की स्टेशनरी सरकार की आपने बर्बाद करवाई, व्यापारियों की बर्बाद करवाई, और जब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखा तो आपने बहुत कहा था कि गुरुद्रोण की धरती और बड़ा विकास होगा। तो आज ये गुड़गांव नरक क्यों बना? गुरुग्राम की जगह कोई इसको जलग्राम कहता है, कोई इसको जामग्राम कहता है, कोई कूड़ाग्राम कहता है। भिन्न भिन्न संज्ञाएं, संकट ग्राम भी है, समस्या ग्राम भी है। यहाँ के नागरिकों का हर समय संकट है, नरक का जीवन है। बाहर से इतने लोग काम के लिए लाखों लोग आए हुए हैं, नरक में जीवन गुड़गांव के अंदर, गंदगी के ढेर, सीवरेज ब्लॉक, सीवरेज की ड्रेनेज सिस्टम नहीं। तो क्या नाम बदल के कुछ हुआ? इसी प्रकार जहां जहां भी आपने हरियाणा में नामकरण किया, 4 दिन के बाद फिर वही अंधेरी रात, कोई विकास नहीं, नामकरण करने का कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार से हमें यह लगता है कि आज हिसार नगर के अंदर पूरा सीवरेज प्रणाली, सड़कों के खड्डे, पानी से डूबा हुआ हिसार नगर, और आप जश्न मना रहे हैं 5 दिन डूबे हुए हिसार नगर में भी कि एयरपोर्ट का नाम मैंने महाराजा अग्रसेन कर दिया, तो बहुत बड़ी राजनीति का किला जीत लिया। आप इस घमंड में ना रहें, इस आप अहंकार में ना रहें। अभी आपको हम पूरे दर्शकों के संज्ञान में और डाल दें यह बात कि जो सोनाली फोगाट हिसार के संत नगर, जिस कॉलोनी में रहती है, संत नगर कॉलोनी में, उसकी गलियों के अंदर सीवर का गंदा पानी, हमने 3 फोटो इसमें साथ लगाई हैं। वो कहाँ है सोनाली फोगाट? केवल हमारे महाराजा अग्रसेन के चित्र के चेहरे पर चुनाव चिन्ह लगा करके घोर अपराध किया। तो क्या आप इतनी घटिया राजनीति की मशगूल है? क्या केवल नौटंकीबाजी या टिकटॉक की अभिनेत्री के तौर पे राजनीति में उतरी है क्या आप? हैं? आपकी जहां आप रहती है उसकी गली में सीवर की हालत को देखें, आप मुख्यमंत्री इस बात को तो देखें। तो आप इतनी घटिया राजनीति, सोनाली फोगाट को भी मैं चुनौती देता हूं कि वो इतने अहंकार में ना रहे। पिछले सालों के अंदर भी उन्होंने बहुत गंदी टिप्पणियां लिखी हैं, उनको जवाब देने वाला हरियाणा में मिलेगा। सोनाली फोगाट, आप इसी हरियाणा की बेटी हैं, बेटी की तरह रहें, इज्जत से रहें, कान कायदे से रहें। ये आप राजनीति में आई हैं तो महिला मर्यादा, जो महिला का जो मर्यादा रूल है उसको अपनाएं। आप गंदी भाषा इस्तेमाल मत करें सोशल मीडिया में। और जो आपने घोर ये अपराध किया है, इसके लिए अग्रवाल समाज पूरी FIR आपसे दर्ज करवाएगा। और अगर आप माफी भी मांगेंगे इस घोर अपराध के लिए, माफी नहीं आपके लिए, क्योंकि दूसरे किसी समाज के पोस्टर लगा करके चित्र पे चुनाव चिन्ह लगाना घोर अपराध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर से मैं फिर गुजारिश करता हूं कि ये जो आप नामकरण करें, परंतु किसी भी नामकरण के नाम पे आप घटिया राजनीति ना करें। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा गलत बयान दिया समाचार पत्रों के अंदर। उन्होंने ये कहा कि वो समय लद गया कि जब दादा दादी नाना नानी के नाम से स्मारकों के चौकों के नाम होते थे। क्यों? अरे जो फ्रीडम फाइटर देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या उनके नाम से चौक नहीं है? तो क्या आप लाला लाजपत राय के नाम से जो चौक हैं, उनके भी परिवार हैं, शहीद भगत सिंह के परिवार हैं, तो क्या उनको भी आप बदलेंगे? ये आपने, और उसी बयान का उसी वक्त जवाब दिया राव चौधरी, अपने राव इंद्रजीत के परिवार ने। दूसरे दिन अखबारों में बयान आता है कि पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के नाम से जाना जाएगा वजीराबाद का खेल परिसर। लो जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मजाक उसी के कैबिनेट में जो मंत्री रहे राव इंद्रजीत सिंह के परिवार ने उड़ाया। तो ये क्या है माननीय मुख्यमंत्री महोदय? आपका तो मजाक उड़ता है। आपने अपनी छवि अपने आप गरिमा गिराई है। ये नामकरण का मजाक, सड़कों के नाम बदलना, विकास नहीं करना, और इस प्रकार की नामकरण पे घटिया राजनीति करने से पूरी हरियाणा की जनता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर, ये दिल की सच्चाई से कहता हूं कि आपकी गरिमा गिर गई है। ये मजाक बना हुआ पूरे हरियाणा में। दूसरी एक बात और बता दूं
कि मैं खुलेआम चुनौती देता हूं इस बात के लिए, एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हूं और अग्रवाल वंशजों मित्तल गोपी हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय जुगल किशोर लाहौरिया देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर में और नेताजी के करीब रहे हैं और कभी भी अपना नाम प्रचार में नहीं लेके आई, और आरएसएस, भाजपा और जनसंघ पे जबरदस्त वर्किंग की हमारे परिवार ने। तो क्या ये इस बात को भूल गए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी? दूसरी बात अग्रोवा के बारे में बता देता हूं कि अग्रोवा को खून पसीने से सींचा गया है। अग्रोवा के टीले में हमने संघ की शाखाएं भी लगाई हैं और कार सेवा में मेरी सक्रिय भूमिका रही है। कोई भी अंधभक्त सोशल मीडिया पर देखने वाला ये मत समझे कि हम केवल आलोचना करते हैं। अभी एक बंधु ने लिखा कि आप नकली पत्रकार हैं। मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि कड़वी सच्चाई को समझना और सुनना पसंद करें, देखना पसंद करें। और सोनाली फोगाट से फिर दोबारा कहता हूं कि आप अपनी कॉलोनी की गंदगी तो साफ करा ले, संत नगर की है। आप चली हैं महाराजा अग्रसेन के चित्र के चेहरे पर कमल का निशान लगाने, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अग्रवाल समाज को बरगलाने की जरूरत नहीं है। आप एक बहुत बड़े घराने को भी खराब कर रहे हैं। अभी आपने कोविड का बहाना लेकर के जिंदल परिवार के जो अंदर 28 करोड़ रुपए का बजट घोषित करके आपने जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया, जो ड्रामा किया करोड़ों रुपए खाने का, आज की ताजा खबर है कि वो हॉस्पिटल जिंदल परिसर से, स्कूल से बंद होने जा रहा है हिसार से। दूसरी तरफ अग्रोवा धाम को अगर खड़ा किया है तो हरियाणा के 4-5 परिवारों ने अग्रोवा धाम को सींचा है। वो अग्रवाल समाज के कुछ चमचे कड़छे भी इस बात को समझे, इस बात को गहराई से, जो भारतीय जनता पार्टी के चमचे कड़छे अग्रवाल समाज के नेता हैं, उनको भी मैं संज्ञान में दे दूं कि अग्रोवा धाम को खड़ा करने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है और भूमिका रही है माननीय बनारसी दास जी गुप्ता। उसके बाद जिंदल घराना माननीय ओपी जिंदल जी का, उसके बाद नंद किशोर जी गोयनका घराना, उसके बाद हमारा लाहौरिया परिवार और फिर अग्रोवा विकास ट्रस्ट के जो इस वक्त सक्रिय जो पदाधिकारी और हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग। ये 5 नाम बड़े हैं देश के, और बम्बे के व्यापारियों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें क्या नंद किशोर जी के पुत्र सुभाष गोयनका ने भी बहुत काम किया है। परंतु ये जो भारतीय जनता पार्टी के चमचे कड़छे जो अपने आप को अग्रवाल नेता समझते हैं, गोपाल शरण की टीम के खुलेआम चुनौती है कि अग्रोवा धाम को खून पसीने से खड़ा किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप अग्रोवा धाम में घटिया राजनीति नहीं कर सकते। ये हमारे अग्रवाल समाज का मामला है। खुलेआम चेतावनी देते हैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से कि घटिया राजनीति करा तो अग्रवाल समाज आपकी सत्ता को भी गिरा देगा और आपके सिंहासन को भी गिरा देगा। अग्रवाल समाज सारे देश के मंदिरों के लिए चंदा देता है, टैक्स देता है। आपने जीएसटी में भी और नोटबंदी में भी अग्रवाल समाज को मारा। व्यापारी कल्याण आयोग बनाया तो आपने घटिया राजनीति की और केवल भाईचारे को खराब करने के लिए अग्रवाल लोग लिए, और आज आपकी राजनीति में भी आप अग्रवाल समाज के लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर मैं फिर एक हमारे चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि ये जो हरियाणा का हिसार नगर का जो एयरपोर्ट का नाम रखा महाराजा अग्रसेन, उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, परंतु इसके नामकरण पर आप घटिया राजनीति बंद करें। और सोनाली फोगाट के बारे में फिर कह रहा हूं कि वो अपनी शब्दों पर लगाम लगाए, वरना हरियाणा में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, मैं खुलेआम कहता हूं कि सोनाली फोगाट आपकी जबान और लगाम बंद कर देगी। मुख्यमंत्री करे ना करे, हरियाणा की वो आदर्शवादी महिलाएं हैं, मजबूत महिलाएं हैं कि जो आपको सबक सिखा देंगी हरियाणा के अंदर। आप बदतमीजी से बात करती हैं सोनाली फोगाट, और ये जो बदतमीजी आपने की अग्रवाल समाज के हमारे भगवान शरीखे महाराजा अग्रसेन के चित्र पे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और महाराजा अग्रसेन के नाम से हरियाणा सरकार भी सुन ले और देश की मोदी सरकार भी सुन ले कि हर महाराजा अग्रसेन के नाम से घटिया राजनीति बंद की जाए। नामकरण जो आपने किया है एयरपोर्ट का, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, परंतु घटिया राजनीति करने के आप हकदार नहीं हैं। ये हमारे चैनल से हम संदेश दे रहे हैं।